Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। FIR registered after shots fired outside सलमान्स रेसिडेंस। FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। रजिस्टर्ड में होता है दर्ज कर लेना, मतलब कि पंजीकृत कर लेना। तो एक FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। आफ्टर में होता है के बाद में। आफ्टर शॉट्स फायर्ड, शॉट्स में होता है गोलियां, गोलियां जो हैं वो दागी गई। फायर्ड में होता है दागी गई। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है के, मतलब कि बाहर, ठीक। आउटसाइड सलमान्स रेसिडेंस, जो सलमान खान हैं उनके आवास के बाहर। आउटसाइड में होता है बाहर, ठीक। तो सलमान खान के जो रेसिडेंस है, जो आवास है, उसके बाहर जो है गोलियां दागी गई। इसके बाद जो है FIR जो है वो एक दर्ज कर ली गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो FIR हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। रजिस्टर्ड जो है ये मेन वर्ब आई हुई है FIR के लिए। आफ्टर जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस यहाँ आफ्टर के बाद ऐड हो रहा है। शॉर्ट्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और फायर्ड जो है ये शॉर्ट्स के लिए मेन वर्ब है। आउटसाइड जो है प्रीपोजिशन है। सलमान्स रेसिडेंट ये जो है कंपाउंड नाउन है, और यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना, ठीक। तो यहाँ पर लगा हुआ सलमान्स रेसिडेंस, सलमान खान का जो रेसिडेंस है। एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है रिसाइड। रिसाइड में होता है रहना, ठीक। रिसाइड वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रहना। इसी से बना है ये रेसिडेंस, ठीक। रेसिडेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और रिसाइड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप लोग वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका आप सोल्यूशन ग्रुप में पा सकते हैं, ठीक। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। द मुंबई पुलिस, वन सेकेंड जूम कर लेते हैं। द मुंबई पुलिस, द मुंबई पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मुंबई पुलिस है, द मुंबई पुलिस, अब यहाँ पर देखिए पुलिस से पहले जो है द आर्टिकल लगाया गया है, क्योंकि निश्चित पुलिस की बात की गई है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्योंकि आर्टिकल द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल होता है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो जाए। तो यहाँ पर निश्चित है कि मुंबई पुलिस की बात की गई, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द मुंबई पुलिस हैव रजिस्टर्ड, मुंबई पुलिस ने दर्ज कर लिया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक FIR को, क्योंकि FIR जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक। हम देखिए थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, एन FIR लिखते हैं, ठीक। एन FIR लिखते हैं। जब FIR से पहले हम लगाते हैं तो यहाँ पर एन लगाते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट लिखा गया है, जब फर्स्ट का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फ आता है, ठीक। इस तरीके से फर्स्ट लिखते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और यहीं पर जब हम FIR लिखते हैं तो ए आता है, ठीक। FIR इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ए आ रहा है पहले, तो यहाँ पर एन का यूज किया गया है। ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। FIR से पहले एन आएगा, और जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब FIR का फुल फॉर्म लिखा होगा तो वहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फा से आता है, ठीक। फा जो है वो का और शतरंगा के बीच में होता है, तो जब का और शतरंगा के बीच में होता है तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। और जब छोटा से लेकर के आ के बीच में होता है, ठीक, तो वहाँ पर एन का यूज किया जाता है। तो एक FIR जो है वो मुंबई पुलिस ने रजिस्टर कर ली है। अब यहाँ पर देखिए द मुंबई पुलिस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। रजिस्टर्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब FIR जो है वो एक कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। तो FIR के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद में, ठीक। आफ्टर के बाद में टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स,
ऐसे पर्सन जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। अनआइडेंटिफाइड, देखिए आइडेंटिफाई जो होती है वो वर्ब होती है, आइडेंटिफाई जो होती है ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। अब जब इससे पहले लग गया अनआइडेंटिफाई, मतलब जिसको पहचाना ना जा सके, तो टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, दो व्यक्ति ऐसे पर्सन्स जिनकी पहचान नहीं की जा चुकी है, जब नहीं की जा सकी है। ओपन फायर, ओपन फायर में होता है गोली चलाना, ओपन फायर जो है, ठीक, ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है गोली चलाना, ठीक। तो दो पर्सन जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है, ओपन फायर, उन्होंने गोली चलाई। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, द रेसिडेंस ऑफ एक्टर सलमान खान, जो सलमान खान का रेसिडेंस है उसके बाहर। एट बांद्रा, एट का यूज जो है वो छोटे प्लेसेस के लिए किया जाता है, ठीक। और इनका जो एट प्रीपोजिशन जो होता है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, जो इन प्रीपोजिशन होता है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मुंबई के अंदर जो है वो बांद्रा है, ठीक, इसीलिए जो है बांद्रा छोटा होगा, इसीलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है। अगर मुंबई की बात की गई होती तो इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एट बांद्रा, जो उनका रेसिडेंस है वो कहाँ पर है, बांद्रा में है। अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक, अर्ली मीन्स सुबह सुबह से कहते हैं, ठीक। संडे मॉर्निंग की एकदम सुबह सुबह, मतलब वही 4-5 बजे के बीच में जो है उन्होंने गोलियां चलाई। तो अर्ली मतलब यहाँ पर सुबह सुबह के लिए यूज की गई है। तो यहाँ पर आफ्टर जो है वो हमारा कंजंक्शन है, क्यों, क्योंकि टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, टू से लेकर के, ठीक, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स तक ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। पर्सन्स की जो वर्ब आई है वो ओपन फायर आई हुई है, ओपन फायर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। आउटसाइड जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, रेसिडेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्टर सलमान खान ये जो है कंपाउंड नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, बांद्रा नाउन है, ठीक। अर्ली, अर्ली जो है ये एडवर्ब होता है, ठीक। ऑन प्रीपोजिशन है, संडे मॉर्निंग ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, मतलब कि रविवार की सुबह सुबह एकदम से जो है दो अनआइडेंटिफाइड पर्सन जिनकी पहचान ना की जा सके, ठीक, कुछ ना कुछ बांध करके या पहन करके आए होंगे, तो उन लोगों ने जो है गोलियां सलमान खान के रेसिडेंस पर चलाई। अनमोल बिश्नोई, द ब्रदर ऑफ जेल्ड गैंगस्टर लवरेंस बिश्नोई, जो अनमोल बिश्नोई हैं ये द ब्रदर, ये भाई है इसका, जेल गैंगस्टर, जिसको जेल की जा चुकी है, गैंगस्टर लवरेंस बिश्नोई का, जो लवरेंस बिश्नोई है गैंगस्टर, ठीक, उसका भाई है अनमोल बिश्नोई। हु इज accused of the murder of रैपर सिद्धू मूसेवाला। अब हु जो है ये लवरेंस बिश्नोई के लिए आया हुआ, हु इज अक्यूज, जो कि दोषी है, अक्यूज मीन्स दोषी है, ऑफ द मर्डर, मर्डर का मतलब हत्या का, ऑफ रैपर, जो रैपर है सिद्धू मूसेवाला, ठीक, सिद्धू मूसेवाला जो रैपर है पंजाब के, उनकी हत्या का जो है ये लवरेंस बिश्नोई जो है दोषी है, ठीक। हैज़ क्लेम्ड, अब देखिए बहुत से लोग जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है। अब देखिए जो हैज़ वर्ब आई हुई है वो अनमोल बिश्नोई जी के लिए आई हुई है, तो जी तो नहीं लगा सकते, गैंगस्टर है। एक अनमोल बिश्नोई हैज़ क्लाइम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनमोल बिश्नोई जो है जिम्मेदारी ली है, क्लाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है जिम्मेदारी लेना, जो ये सलमान खान के रेसिडेंस पर गोलियां बरसाई गई, चलाई गई, एक उसकी जिम्मेदारी जो है अनमोल बिश्नोई ने ली है। और जो अनमोल बिश्नोई है इसकी विशेषता बताई गई है, देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, तो केस इन अपोजिशन से विशेषता बताई गई है। अनमोल बिश्नोई जो है ये ब्रदर है, द ब्रदर ऑफ जेल गैंगस्टर, जो जिस ऐसे गैंगस्टर जिसको जेल हो चुकी गैंगस्टर को लवरेंस बिश्नोई है उसका ये अनमोल बिश्नोई भाई है, ठीक। अब अनमोल बिश्नोई को जेल क्यों हुई इसके बारे में बताया गया है। हु, लवरेंस बिश्नोई जो है, हु इज एक्यूज्ड ऑफ, जो लवरेंस बिश्नोई है वो दोषी है, किसका, एक्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, तो नोट डाउन कर लीजिए, एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। हु इज एक्यूज, जो कि दोषी है, द मर्डर ऑफ रैपर सिद्धू मूसेवाला, जो रैपर हैं सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या का ये दोषी है, कौन, लवरेंस बिश्नोई। अब देखिए अनमोल बिश्नोई के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, अनमोल बिश्नोई क्लाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनमोल बिश्नोई ने जो सलमान खान के घर पर गोलाबारी मतलब गोलियां दागी गई हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है मतलब कि जिम्मेदारी लेना या दावा करना, क्लेम में होता है दावा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है जिम्मेदारी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो अनमोल बिश्नोई ने ली है। अब अनमोल बिश्नोई के लिए हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्लेम्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर द इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये घटना हुई, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक। अब यहाँ पर निश्चित घटना की बात की गई इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और कम से कम एक पर्सन को जो है आगे शेयर कर दीजिएगा। तो हैज जो है वो अनमोल बिश्नोई के हेल्पिंग वर्ब है, क्लेम यहाँ पर मेन वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक।
फार जो है प्रीपोजिशन है, क्लेम फार समथिंग किसी के लिए दावा करना, द इंसिडेंट इंसिडेंट के लिए। यहाँ पर निश्चित इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक। निश्चित इंसिडेंट है इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा है, टू पर्सन्स, दो व्यक्ति जो थे, फायर्ड 5 राउंड्स अराउंड 5 AM आउटसाइड गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। द पुलिस सेट, जो मुंबई पुलिस है उसने कहा है, सेट के बाद यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन जो है वो हिडन है। पुलिस ने क्या कहा है कि टू पर्सन्स, दो व्यक्ति, टू पर्सन मीन्स दो व्यक्ति, फायर्ड, फायर्ड मीन्स गोलियां चलाई, 5 राउंड्स, 5 बार जो है 5 बार गोलियां दागी, अराउंड 5 AM, अराउंड मीन्स लगभग 5 AM, मतलब कि 5 सुबह की बात की गई है। AM मतलब सुबह और PM मतलब शाम, ठीक। तो सुबह सुबह 5 बजे जो है दो पर्सन्स आए, उन्होंने 5 राउंड जो है गोलियां दागी। आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स है उसके बाहर जो है ना दो, मतलब कि दो पर्सन्स हैं, 5 राउंड गोलियां दाग करके चले गए, जैसे मूवी में दिखाते हैं सेम एज। अब भाई तो हीरो हैं, मूवी रील होती है, ठीक, और ये रियल लाइफ में वो है, तो ये दाग मतलब कि ये नहीं कि मूवी से भागने लगते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं जाकर दबंग तक का, ठीक। तो दबंग नहीं बन पाए यहाँ पर, और पुलिस जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन थे वो भाग गए। इतना मूवीज़ में झूठ दिखाते हैं उसके बावजूद हम लोग देखते हैं। द पुलिस सेड, अब मुझे मूवी देखना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। द पुलिस सेड, जब अपनी जान नहीं बचा पाते मूवी में बहुत कुछ दिखाते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो, सॉरी मेन वर्ब जो है वो सेड आई हुई है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। टू पर्सन्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, और पर्सन्स के लिए जो वर्ब आई हुई है वो फायर्ड है, ठीक। और फायर्ड के बाद यहाँ पर अपार्टमेंट्स तक जो है ये सब ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो 5 एडजेक्टिव हो जाएगा, राउंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, अराउंड जो है प्रीपोजिशन होता है, 5 AM जो है नाउन है, आउटसाइड प्रीपोजिशन है, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जो है कंपाउंड नाउन है। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अब इस बताया गया है वेयर, वेयर मीन्स जहाँ पर, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स है वहाँ पर, ठीक। तो वेयर द एक्टर रिसाइड्स, जहाँ पर एक्टर जो है, एक्टर मतलब सलमान खान जो है वो रहते हैं, रिसाइड्स मीन्स रहते हैं, विद हिज फैमिली, अपनी पूरे परिवार के साथ, जहाँ पर जो है एक्टर सलमान खान जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक। वेयर जो है ये एडवर्ब आया हुआ है। द एक्टर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो रिसाइड वर्ब होती है इसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर बनाई गई है। विद जो है प्रीपोजिशन है, हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, फैमिली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जहाँ पर एक्टर सलमान खान जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। तो रिसाइड्स जो है यहाँ पर वर्ब है, और रेसिडेंट्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। रिसाइड से ही बनता है रेसिडेंस, तो रिसाइड मीन्स रहना, रेसिडेंस मीन्स आवास। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। वन ऑफ द बुलेट्स हिट द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक। बिल्डिंग जो है, ठीक, वन ऑफ द, नोट डाउन कर लीजिए ग्रामर का रूल कि वन ऑफ द के बाद बुकलेट उठाइए, ठीक है, नोटबुक उठाइए, उस पर नोट डाउन कर लीजिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत से में से एक, ठीक। तो ऑफ जो है पहला प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है तो वन के लिए यूज की जाती है। वन जो है सिंगुलर होता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। तो वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो वन ऑफ द बुलेट्स, जो 5 राउंड बुलेट चलाई गई उनमें से एक की बात की गई है। हिट द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का बाहरी भाग है, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, मतलब बाहर का जो भाग है उसमें हिट, हिट मीन्स वहाँ पर लगी, ठीक। अब आप लोग हमें बताइएगा कि यहाँ पर हिट जो है, ठीक, हिट जो है वो पास्ट टेंस के लिए आई हुई है, प्रेजेंट टेंस, मतलब कि आप लोग हमें कमेंट करके इस सेंटेंस का, ठीक, ये लिखा जो गया है, वन ऑफ द बुलेट्स हिट द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स था उसकी जो बिल्डिंग की एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट बाहरी हिस्सा है, उसमें जो है गोलियां जो है वो हिट करी, मतलब उसमें गोलियां छिद गई, उसमें गोलियां लगी जा करके, ठीक। तो आप लोग हमें इस सेंटेंस का टेंस बता दीजिएगा, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक। आप लोग हमें टेंस बताइएगा। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR, आप देखिए यहाँ पर FIR के लिए अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया वो यहाँ पर एन FIR लिखा गया, वहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी गई थी, तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया था, यहाँ पर जो है एन का यूज किया गया है, ठीक। द पुलिस, पुलिस के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर्ड कर लिया है, मतलब दर्ज कर लिया है एन FIR, एक FIR को, ठीक। अब देखिए सेंटेंस अगर आपको रीअरेंजमेंट करना आ जाए तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी वर्ड का
पहले सबसे पहले क्या होगा, उसका फुल फॉर्म। अगर किसी भी वर्ड का एक्रोनिम यूज किया गया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो सबसे पहले जो होगा रीअरेंजमेंट में उसका फुल फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो पहले हमने देखा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी गई थी, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म एफआईआर लिखी गई है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जब कभी भी आप रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे वहाँ पर ये हेल्प करेगी, मतलब कि हेल्प करेगा। पहले आपको पता होगा वहाँ पर कि फुल फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद जो है शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। थोड़ा समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं, अब इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पर जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा गया है, मतलब पूरा लिखा गया है एफआईआर का फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा गया है, ठीक, पूरा फुल फॉर्म लिखा गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एफआईआर दिख गया, ठीक, एफआईआर। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो पहले आएगा एफआईआर से, ठीक। तो आपको थोड़ी सी हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी, सिर्फ इतनी जानकारी से कि जो पहले शॉर्ट फॉर्म होती है वो लिखी नहीं जाती है, पहले फुल फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, ठीक, या पहला जंबल में आ गया तो वहाँ पर आपको ये मदद करेगी, ये ट्रिक जो है मदद करेगी ही। द पुलिस है रजिस्टर्ड, पुलिस ने एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है अंडर सेक्शन 307, अंडर सेक्शन जो धारा है 307 उसके अंतर्गत। अंडर मीन्स होता है के अंतर्गत, अंडर जो है प्रीपोजिशन होता है, ठीक। तो जो धारा 307 है उसके अंतर्गत। अब धारा 307 में क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक, ये 302 से भी ज़्यादा टफ होती है, ठीक। 307 जो होती है 302 से भी ज़्यादा टफ होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जमानत ही नहीं मिलती है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब कि किसी की हत्या करने का प्रयास करना, ठीक। तो ये धारा 307 है ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो आईपीसी की धारा 307 है उसके अंतर्गत जो है मुंबई पुलिस ने केस जो है वो एक मतलब एक एफआईआर दर्ज कर ली है। एंड और द आर्म्स एक्ट, और जो आर्म्स एक्ट धारा है इसके अंतर्गत जो है पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली है, मतलब कि दर्ज कर ली है। तो द पुलिस सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वाला है पुलिस के लिए। रजिस्टर्ड मेन वर्ब है, आर्टिकल एन जो आया हुआ है, ठीक, वो एफआईआर के लिए आया हुआ। अंडर प्रीपोजिशन सेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेक्शन 307 जो है ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है, ठीक। अब 307 के अंतर्गत होता क्या है ये बताया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब किसी की हत्या का प्रयास करना। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, आईपीसी कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है द आर्म्स एक्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ठीक, अनमोल बिश्नोई हु इज़ अब्रोड, अनमोल बिश्नोई जो है इस समय जो है वो अब्रोड में है, ठीक, अनमोल बिश्नोई जो है वो अब्रोड में है। अब अनमोल बिश्नोई के लिए वर्ब जो है वो सेड आई है, अनमोल बिश्नोई सेड, अनमोल बिश्नोई ने कहा, ठीक। अब अनमोल बिश्नोई के लिए यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। एक मिनट हम आपको फिर से समझा देते हैं। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, ये यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, चाहे वो फेसबुक पे उन्होंने डाली होगी, चाहे वो इंस्टाग्राम पे डाली होगी, चाहे वो ट्विटर पर डाली होगी, ठीक। तो सोशल मीडिया पोस्ट में, ठीक, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में अनमोल बिश्नोई, ठीक, अनमोल बिश्नोई के लिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हिजाई हुई है। हु इज अब्रोड जो कि विदेश में है, अब्रोड में होता है विदेश में, तो अनमोल बिश्नोई जो है वो विदेश में है। अब अनमोल बिश्नोई के लिए सेड वर्ब आ रही है, अनमोल बिश्नोई सेड, अनमोल बिश्नोई ने कहा दिस इज जस्ट अ ट्रेलर सलमान खान, ठीक। तो अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट जो डाली, मतलब कि ट्विटर पर या कहीं पर भी जो उन्होंने पोस्ट की उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज जस्ट अ ट्रेलर सलमान खान, मतलब सलमान खान यह सिर्फ और सिर्फ केवल एक ट्रेलर है, मतलब कि मूवी अभी बाकी है। ये जो है सेंटेंस यहाँ पर आकर के इन वसा बिल्कुल दिख रहा है फिल्मी मूवी तक, जैसे मूवी में दिखाते हैं सेम वैसे ही, ठीक। तो उन्होंने धमकी दी है सोशल मीडिया पोस्ट पर कि दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, सिर्फ यह एक ट्रेलर है, सलमान खान को धमकाते हुए कह रहे हैं यह सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। सो दैट, ताकि, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सको, ठीक। मतलब कि सलमान खान को धमकी मिल रही है, कह रहे हैं सो दैट, ये जो ट्रेलर है किस लिए है, ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि, यू अंडरस्टैंड सलमान खान तुम समझ सको, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और स्ट्रेंथ हमारी ताकत समझ सको, एंड डू नॉट टेस्ट इफ दिस इज द फर्स्ट आर लास्ट वार्निंग, और ये टेस्ट करने की, मतलब कि टेस्ट करने की भूल मत करना कि यह फर्स्ट वार्निंग है या लास्ट वार्निंग है, इसकी भी कोशिश मत करना। हेयर आफ्टर में इसके बाद, द फायरिंग विल नॉट बी ओनली एट होम, हेयर आफ्टर मीन्स अगली जो है या आगामी जो है इसके बाद जो है जो फायरिंग होगी, विल नॉट बी ओनली एट होम, वह जो है आपके घर पर नहीं होगी, वह, ठीक। द फायरिंग विल नॉट बी ओनली एट होम, जो फायरिंग होंगी वो सिर्फ आपके घर पर ही नहीं होंगी, मतलब कि हो सकता है कि आप पर हो सकता है आपकी फैमिली पर हो, ऐसा जो है अनमोल बिश्नोई जो कि गैंगस्टर का भाई है वो कह रहा है सोशल मीडिया पोस्ट पर। ये लोग तो विदेश जाकर के पकड़ लाते हैं, मतलब अपने ही जो मतलब मूवीज़ में दिखाते हैं कि ईरान चले गए, सीरिया चले गए, वहाँ जाकर के पकड़ लाते हैं, अपने ही जो दो अनआइडेंटिफाइड पर्सन उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं।
कैसे इनकी पहुंच होगी मुंबई में। द पुलिस आर स्कैनिंग द सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया, और हम लोग इनको हीरो बोलने लगते हैं, ठीक। द पुलिस आर स्कैनिंग, जो पुलिस है वो स्कैन कर रही है। स्कैन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है या प्रोब कर रही है। पुलिस आर प्रोबिंग, ठीक, प्रोबिंग या इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक। तो पुलिस जो है स्कैन कर रही है द सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया, जितने भी एरिया के सीसीटीवी फुटेज हैं, ठीक, उनको जो है पुलिस स्कैन कर रही है। तो पुलिस है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब आई है। आर के बाद आईएनजी फॉर्म में, मतलब स्कैनिंग जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है। द आर्टिकल है सीसीटीवी, सीसीटीवी फुटेज जो है कंपाउंड नाउन है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, एरिया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो जितने भी एरिया में, मतलब जितने भी बांद्रा में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उन सब की जो है पुलिस जो है अच्छी तरीके से स्कैनिंग कर रही है। अ टू व्हीलर वाज यूज्ड, टू व्हीलर मतलब एक मोटरसाइकिल जो है उसे यूज किया गया था बाय द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के द्वारा, जो एक्यूज्ड आए हैं, ठीक, जो मतलब कि मिसक्रीन्स थे या गुंडे थे, ठीक, उन्होंने मोटरसाइकिल का यूज किया है। हु वर वियरिंग हेलमेट्स, जो एक्यूज थे उनके लिए हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हु आया हुआ है। जो एक्यूज थे हु वर वेयरिंग हेलमेट्स, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जो एक्यूज थे उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जैसे मूवी में दिखाते हैं। दे सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा है, ठीक। तो एक टू व्हीलर यूज की गई है, मतलब मोटरसाइकिल का यूज किया गया है एक्यूज के द्वारा, और जो एक्यूज थे उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। दे आर येट टू असरटेन द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, दे आर मतलब पुलिस जो है उसके लिए दे आर है। दे आर येट टू, येट टू मतलब अभी भी, असरटेन, असरटेन मीन्स सुनिश्चित करना है, द रजिस्ट्रेशन नंबर, जो व्हीकल, व्हीकल मीन्स जो मोटरसाइकिल है जो यूज की गई है इसमें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पर है ये भी अभी तक सुनिश्चित करना बाकी है, ठीक। फायरिंग आउटसाइड, जो फायरिंग की गई, गोलियां दागी गई आउटसाइड सलमान खान रेसिडेंस, सलमान खान रेसिडेंस के बाहर, इज एन अनफॉर्चुनेट वन, यह जो है दुखों में से एक दुख है, ठीक। इज एन अनफॉर्चुनेट, यह मतलब है दुखद है या दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक। फायरिंग आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर, तो फायरिंग के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। फायरिंग आउटसाइड सलमान खान रेसिडेंस, सलमान खान रेसिडेंस के बाहर जो फायरिंग की गई है वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। आई हैव स्पोकन टू द मुंबई पुलिस एज वेल एज सलमान खान, आई, अब जो ये लिख रहा मतलब बता रहा है, ठीक, कि जो सलमान खान के रेसिडेंस पर गोली दागी गई वो क्या है, दुखद हैं, ठीक। जो बता रहे हैं उनके लिए आई आया हुआ है। आई हैव स्पोकन टू मुंबई पुलिस, मैंने मुंबई पुलिस से बातचीत की है। स्पोकन टू मतलब किसी से बातचीत करना, ठीक। एज वेल एज, मुंबई पुलिस के साथ साथ सलमान खान, सलमान खान से भी हमने बात की है। सून, सून मीन्स जल्द ही, सून जो है वो एडवर्ब होता है, सून जल्द ही। दे कौन, द एक्यूज, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं वो, दे विल बी अरेस्टेड, जल्द ही जो है जो मिसक्रीन्स थे, जो गुंडे थे जिन्होंने गोलियां दागी, और उनको दे विल बी अरेस्टेड, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अभी गिरफ्तार किया नहीं गया है। द गवर्नमेंट इज विद द एक्टर, जो गवर्नमेंट है वो एक्टर के साथ है, मतलब सलमान खान के साथ है। मुंबई पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड, मुंबई पुलिस से कहा गया है टू रिव्यू, रिव्यू मीन्स किसी चीज़ की पुनः जांच करना, टू रिव्यू हिज सिक्योरिटी, हिज जो आया हुआ सलमान खान के लिए आया हुआ है, ये जो सलमान खान की सुरक्षा है उसकी समीक्षा करिए। हिज सिक्योरिटी मतलब उनकी सुरक्षा की, एंड और इंक्रीज द कवर, और जो कवर है उसको और अधिक बढ़ा दीजिए, इफ़ नीडेड, अगर आवश्यकता होती है, अगर आवश्यकता होती है तो पुलिस और बढ़ा दीजिए, मतलब कि उनको और उनकी सुरक्षा जो है सलमान खान की कड़ी कर दीजिए। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे सेड, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस से कहा, तो मुंबई पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो मुंबई पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड, मुंबई पुलिस से कहा गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, क्या कहा गया है, टू रिव्यू, रिव्यू मीन्स पुनः किसी चीज़ की जांच करना। हिज सिक्योरिटी, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है, ठीक। तो हिज किसके लिए आया हुआ, सलमान खान के लिए आया हुआ है। इंक्रीज यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, द आर्टिकल है, कवर नाउन है, इफ़ नीडेड, इफ़ जो है यहाँ पर मतलब कि कंडीशन के लिए यूज किया गया है, अगर आवश्यकता होती है तो, ऐसा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है। स्क्रीन राइटर सलीम खान, जो स्क्रीन राइटर हैं सलीम खान, द एक्टर्स फादर, सलीम खान जो है वो सलमान खान के पिता हैं, सेड, अब स्क्रीन राइटर के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेड आ रही है ना, सलीम खान के लिए वर्ब जो है वो सेड आ रही है। स्क्रीन राइटर सलीम खान जो कि एक्टर के पिता हैं ना, सलमान खान के पिता हैं, सेड, उन्होंने कहा, दे ओनली वांट पब्लिसिटी, दे जो है वो जो एक्यूज थे उनके लिए, ठीक। दे ओनली वांट, जो एक्यूज थे वो सिर्फ चाहते थे पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मीन्स प्रसिद्ध होना चाहते थे। दे देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट आर से, दियर इज नथिंग टू वरी मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, आर से या कुछ कहने की कोई भी बात नहीं है, ठीक। तो दियर इज नथिंग टू वरी मतलब चिंता होने की बात, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अबाउट
उनके बारे में आर से या उनके बारे में कुछ कहने से, सिर्फ वो पब्लिसिटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गोलियां दागी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को लाइक कर लीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।